वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट आपको बताए जाएंगे। साथ ही निफ्टी 50 का इंट्राडे में ट्रेंड क्या रहने वाला है नेक्स्ट डे में, वो भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में फिलहाल के टाइम में जो मोमेंटम आई है, यानी एक तरीके से इसे ये मोमेंटम अगर देखा जाए, इस कैंडल का जो लो था वो एक गैप डाउन ओपनिंग पे था, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे की साइड में गया, फिर उसके साइड में अप साइड में मोमेंटम इसने दिया है। तो एक तरीके से इसे हम कैंडल को कह सकते हैं हैमर कैंडल भी कह सकते हैं, क्योंकि हैमर कैंडल का क्या होता है, बॉडी थोड़ी बड़ी होती है और नीचे की शेडो होती है या तो उसके बराबर होती है, उससे ज़्यादा होती है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से हैमर कैंडल बनता है। लेकिन यहाँ पे ना तो शेडो का कुछ ज़्यादा मतलब ना तो शेडो इसकी बड़ी है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी बड़ी है। तो इस तरीके की जो कैंडल बनती है वो एक कंटिन्यू कैंडल, मतलब जो नेक्स्ट मोमेंटम जो कैंडल होती है वो एक ग्रीन कैंडल भी बनाती है, यानी पॉजिटिव कैंडल भी मानी जाती है। ठीक है, अब इस तरीके की जो कैंडल है वो कैंडल अगर फेल हो जाती है तो दूसरी हम कोई कैंडल देखते हैं, तो दूसरी कैंडल को अगर मिला के एक पैटर्न बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, तो ये एक तरीके से इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है या इनसाइडर कैंडल बनी हुई है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, इनसाइडर कैंडल क्या होती है, एक पहले एक बड़ी कैंडल होती है, फिर उसके उसी के अंदर एक छोटी कैंडल होती है। ठीक है, बड़ी कैंडल हो या छोटी कैंडल हो, उन दोनों के जो बड़ी वाली जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक होता है तो बाय करना है, नीचे की साइड में लो पॉइंट, नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो सेल करना है। ठीक है, इस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली हमें इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो मोमेंटम है थोड़ी सी पॉजिटिविटी है और अच्छा खासा मोमेंटम भी आ सकता है नेक्स्ट डे में। अभी जो फिलहाल के टाइम में लेवल्स हैं हमारे, वो लेवल्स हमारे ये रहेंगे, आपके बाइंग लेवल जो रहेंगे वो रहेंगे 16,900 का लेवल। ठीक है, 16,900 को ऊपर की साइड में बाय करने पर पहला टारगेट रहेगा 17,000 का, और फिर जो रहेगा 17,100 का, और फिर रहेगा आपका 17,200 का, यानी 100 पॉइंट के टारगेट स्विंग ट्रेडिंग के लिए होंगे, आपके इंट्राडे के लिए बिल्कुल नहीं है। नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहेगा वो रहेगा आपका ये वाला लेवल, यानी कि 16,600 का लेवल। इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर पहला जो टारगेट होगा आपका वो होगा 16,500 का लेवल। ठीक है, 16,500 का लेवल होगा, फिर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो 16,014 का लेवल, 16,400 का लेवल, फिर नीचे की साइड में 16,300 का, और उससे नीचे 16,200 का लेवल, यानी कि 100 पॉइंट के टारगेट आपको ध्यान में रखने हैं, और इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। अब फिलहाल हम बात करेंगे इसका ट्रेंड क्या, मतलब ट्रेंड तो नहीं, इसके जो ट्रेडिंग है वो कैसे की जाती है। मोमेंटम अप साइड में हो या डाउन साइड में, डिपेंड ऑन की जो हमारा लेवल है वो किस साइड में आया है जल्दी। यानी कि अप साइड में अगर मान लो अप साइड में आता है तो अगर फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है तो आप लेके प्रॉफिट एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो रहा है और वहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है और कभी भी ये नीचे की साइड में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस सिचुएशन में हमेशा जो एसएल है अपने बाइंग पॉइंट पे ज़रूर रखिए। ये बाइंग पॉइंट पे एसएल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है, किसी तरीके का कोई डाउनफॉल, जैसे कि मैंने अभी बताया था, डाउनफॉल जो आता है वो बहुत ही रिस्की होता है और बहुत ही बड़ा भी होता है, कभी कभी एकदम से सडन डाउनफॉल। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो है आप बाइंग पॉइंट अपने एसएल जो है अपने बाइंग पॉइंट पर रखें, जिससे वो आपको नुकसान जो है वो बहुत ही कम हो, यानी हो ही ना बिल्कुल भी। ठीक है, इस तरीके की जो स्ट्रैटेजी होती है, इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं, ये सभी जो चीज़ें होती है ये आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस में सिखाया जाता है किस तरीके से ट्रेड किया जाए। अब बात करेंगे हम इंट्राडे के लेवल्स पे। निफ्टी 50 का ही 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम के चार्ट में जैसे कि मोमेंटम सभी को ही पता है कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन एक लेवल ऐसा था वहाँ पे पास में ही था, ज़्यादा दूर भी नहीं था, 16,400 का लेवल। इस लेवल को हमारे एक सपोर्ट बना हुआ था, सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होता नीचे की साइड में तो डेफिनेटली हम सेलिंग के लिए जा सकते थे। 15 मिनट की टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो कंफर्मेशन देना ज़रूरी है। ठीक है,
लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद जो सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद वन वे मोमेंटम इसने काफ़ी अच्छी मोमेंटम दिया, लेकिन हालांकि थोड़ी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेशन चला था लगभग 20 से 30 पॉइंट के लिए। फिर उसके बाद जो जैसे इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया तो और ज़्यादा मोमेंटम 30 से 40 पॉइंट की इसमें मोमेंटम देखने को मिली है। ठीक है, अब हम फिलहाल जो लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। बाइंग जो लेवल होगा हमारा वो लेवल होगा 1840 से लेके लगभग 1820 के आसपास का। ठीक है, यानी कि 20 पॉइंट का लेवल। अब नीचे की साइड में जो 720 का लेवल होगा, 720 से लेके जो ऊपर की साइड में जो लेवल होगा वो होगा आपका 740 तक का, यानी 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब तक आप लेवल ध्यान में नहीं रखोगे तब तक आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे, और बिना ट्रेड के आप मतलब बिना लेवल के अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप फंस सकते हो। नीचे की साइड में जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका ये वाला लेवल, यानी कि 720 के आसपास का जो लेवल है। तो टारगेट रहेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का, यानी कि 650 का लेवल। ठीक है, फिर उसके बाद जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 600 का। ठीक है, 50 पॉइंट नीचे। फिर रहेगा आपका 550 का, यानी फिर 50 पॉइंट नीचे। ऊपर की साइड में भी सेम एज इट इज सेम ऐसे ही करना है कि 50 पॉइंट यानी 890 का पहला टारगेट, फिर रहेगा 840 का दूसरा टारगेट, और फिर रहेगा आपका 50 पॉइंट ऊपर, यानी कि लगभग 17,000 का टारगेट। यानी ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब तक आप ये चीज़ें लेवल्स पे ध्यान में रखोगे डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही मिलता रहेगा, लॉस कभी नहीं मिलेगा। अब रही बात ट्रेंड की। ट्रेंड फिलहाल के टाइम में जो रहेगा मॉर्निंग में थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है। अदरवाइज इसका जो लेवल है, यानी कि ऊपर के साइड का लेवल अगर ब्रेक होता है 840 या 850 का जो लेवल है उस लेवल को ब्रेक होता है तो डेफिनेटली 17,000 तक तो जाएगा ही जाएगी निफ्टी 50। फिर उसके बाद और ज़्यादा मोमेंटम भी ऊपर की साइड में कर सकती है। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। निफ्टी 50 से रिलेटेड जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हमारा टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स की जो कैंडल है फिलहाल के टाइम में, आज के दिन जो कैंडल बनी है वो एक पॉजिटिव कैंडल ज़रूर बनी है और अच्छी कैंडल भी बनी है। कैसे अच्छी कैंडल? इस तरीके से बनी है क्योंकि जो पिछली कैंडल का लो था, यानी कि पिछले दिन की जो कैंडल का लो था वो कैंडल का लो आज की कैंडल का भी लगभग वही लो था, यानी एक आध या 70-80 पैसे पॉइंट का ही कुछ फ़र्क होगा, ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं था। यानी कि लगभग वही लो था जो पिछला वाला लो था। तो अगर जब दो कैंडल एक ही लो के आसपास टच होके वापस आने लगे तो समझ जाइए यहाँ से बाउंस बैक या वापस ऊपर साइड में मोमेंटम आ सकती है। ठीक है, अब फिलहाल के टाइम में जो लेवल्स हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो बता देते हैं आपको। ऊपर की साइड में जो स्विंग ट्रेडिंग के जो लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे, पहला जो लेवल है बाइंग लेवल 455 का रहेगा। 455 को ऊपर की साइड में ब्रेक करने पर पहला जो टारगेट रहेगा 460 का, फिर रहेगा आपका 465 का, फिर रहेगा 470 का, और फिर रहेगा 475 का, यानी 5-5 पॉइंट का टारगेट है, ज़्यादा बड़ा टारगेट आपको नहीं रखना है। नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल है वो आपको अच्छी तरह पता ही है कि 450 का लेवल है। ठीक है, 450 को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर पहला जो टारगेट 445 है, फिर रहेगा 440 का, और फिर रहेगा 435 का, और फिर रहेगा 430 का, यानी 5-5 पॉइंट का ही टारगेट, ज़्यादा बड़ा टारगेट आपको नहीं रखना है। अब बात करेंगे हम इंट्राडे में इसकी जो मोमेंटम है वो कैसी हो सकती है, और साथ ही इसका ट्रेंड भी बात करेंगे। इंट्राडे के लिए अभी हमने ये जो सिलेक्ट किया है 10 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि सभी को पता है कि मोमेंटम थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में यहाँ से एक पॉजिटिव रैली आई थी। ठीक है, फिर उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट जो है कंसोलिडेशन में ही चला गया। हालांकि जो पूरा का पूरा जो स्टॉक है पूरा कंसोलिडेशन में ही चला गया, यानी कि लगभग 2.5 से 3 पॉइंट के अंदर अंदर ही पूरा कंसोलिडेशन इसने लगभग 11 बजे से पूरा का पूरा मार्केट खत्म होने तक इसने एक ही फेज में कंसोलिडेशन दिया है। ठीक है, अब जो फिलहाल के टाइम में लेवल्स हैं वो लेवल्स के हिसाब से हम अगर बाय करेंगे तो बाय आपको 456 के ऊपर करना है। ठीक है, 456 के ऊपर करना है। पहला जो टारगेट रहेगा आपका, इसको थोड़ा सा मोमेंटम हम बड़ा कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा मूव हमने बड़ा किया था इसका। अभी जो मतलब ये वाला 456 का है, 456 के ऊपर जो पहला टारगेट रहने वाला है हमारा वो रहेगा आपका 458 का, फिर रहेगा 460 का, और फिर रहेगा आपका 462 का, यानी 2-2 पॉइंट के ही टारगेट आपको रखने हैं, ज़्यादा बड़े टारगेट आपको नहीं रखने हैं। नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 452 का।
नीचे की साइड में जो पहला टारगेट रहेगा 450 का रहेगा, फिर रहेगा 448 का, और फिर रहेगा 446 का, और फिर रहेगा आपका 444 का। यानी 2-2 पॉइंट के टारगेट है, ज़्यादा बड़ी टारगेट आपके नहीं है। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ज़्यादा मतलब मोमेंटम के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर है, क्योंकि जब तक लेवल होता है तभी आपको ट्रेड करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब बात करेंगे ट्रेंड के हिसाब से। ट्रेंड फिलहाल के टाइम में इसका पॉजिटिविटी की तरफ है, पॉजिटिविटी की तरफ इस बात पे है क्योंकि आज के दिन जो मोमेंटम है सभी का पॉजिटिव रहा है। अगर 456 या 57 के आसपास ऊपर की साइड ब्रेक करता है और क्लोजिंग दे देता है 50 मिनट की, डेफिनेटली और ज़्यादा मोमेंटम अपसाइड में आपके आ सकते हैं। 465 तक के भी टारगेट इसको देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट डे में। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ ही बैंक निफ्टी और ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।